हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जानते हैं, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में। आज हम फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के विषय में हम देखेंगे। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 22वें पद में ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट अर्थात पवित्र आत्मा के फल के विषय में दिया। पवित्र आत्मा के फलों के विषय में नहीं, फल के विषय में दिया। 9 बातें वहां पे लिखा गया है, प्रेम, आनंद इत्यादि चीजों को वहां पे बताया गया है। लेकिन अगर 9 चीजें हैं तो हमको बहुवचन में बोलना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रूट क्यों बोला गया? वो इसलिए क्योंकि ये 9 के 9 साथ में मिलके एक फ्रूट बनता है। जैसे संतरा है, संतरा में अलग अलग उसमें नलियां होते हैं या पीसेस होते हैं, लेकिन वो सब मिलके ऑरेंज बनता है। सो पवित्र आत्मा का फल जो है, ये 9 के 9 साथ में मिलके पवित्र आत्मा का फल। और जो पवित्र आत्मा का फल है वो पवित्र आत्मा के काम से हमारे जीवन में कार्य होता है। अगर हम गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 22वें पद से पहले के वचनों को पढ़ते हैं, वहां पे शरीर के फलों के विषय में दिया, या यूं कहूंगा एक व्यक्ति के अंदर या तो पवित्र आत्मा काम करती है। अगर पवित्र आत्मा काम करती है, ये प्रेम, आनंद इत्यादि जो फल दिया है वो उसके जीवन में दिखेगा। और जिनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करता, उसके अंदर शैतान की आत्मा काम। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, उसके जीवन में अशुद्ध आत्मा या शैतान की आत्मा काम। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। एफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में ही हम जब 14वें वचन से पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का मोहर लगता है, सील लगता है। और हम अन्य जगहों में देखते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा विवरण में बाद में देखेंगे, कि परमेश्वर ने हमें अपने बीज से छुड़ाया है, बाय द सीड ऑफ गॉड। जो परमेश्वर हमारे अंदर है, उसके असर या उसका प्रभाव के फलस्वरूप हमारा स्वभाव बदलता है। पहला कुरिन्थियों माफ करना, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17 में लिखते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, हम नए हो गए। सो जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर ये एक बड़ा परिवर्तन होता है, जो पवित्र आत्मा का काम का असर है। तो ये तो मैं एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? वाई द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ये एक प्रश्न है जो हमें समझने में, मैं उसका एक निचोड़ में उत्तर यूं दूंगा, संक्षेप में उत्तर ये दूंगा। पवित्र आत्मा का फल या पवित्र आत्मा का गुण एक व्यक्ति में जो पाया जाता है,
वो ये प्रूफ है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा जन्मा है। आप बात समझ रहे हैं? अगर आप और हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं तो फिर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का गुण दिखाई देंगे, अर्थात वी वुड हैव द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। लेकिन जो इसके विपरीत, जो हमारे पूर्व के स्वभाव, जो हमारे जीवन में एज अ रिजल्ट ऑफ रिबिलियन अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के विरोध में बलवा करने के फलस्वरूप, जब आदम ने परमेश्वर का जो आज्ञा था उसका विरोध किया, या फिर उस आज्ञा का उसने उल्लंघन जब किया, तब उसके जीवन में शैतान का स्वभाव प्रवेश। हम जब देखते हैं उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 16वें वचन, 3 अध्याय में उन्होंने बलवा किया उत्पत्ति की किताब, लेकिन 4 अध्याय में हम उसका एक बहुत ही भयानक एक फल को देखते हैं, असर को देखते हैं। आदम का जो बच्चे हैं उनका नाम है काइन और हाबिल, हम जानते हैं। चूंकि आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, बलवा किए, तो वचन में जैसे लिखा है वो मर गए। मन, वो मृत्यु कैसा मृत्यु था जहां पे पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के जो संबंध है, आत्मिक संबंध है, वो टूट गया आदम के बलवा के चलते। जब आदम ने बलवा किया तो उसके अंदर, या फिर उसके बाद जितने पैदा होंगे उन सब के अंदर ये शैतान की आत्मा का कार्य का फल दिखाई देगा। हम उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 1 से 16 में देखते हैं, काइन में भी यही आत्मा का असर दिखाई दी, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि काइन जो है वो मानव जाति के इतिहास में पहला मर्डरर बना, हत्यारा बना। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी से जो इवल टेंडेंसी, जो पाप की फितरत उसके अंदर कार्य किया, जो शैतान का बीज है। पिताजी ने और माताजी ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किए, और उसके फलस्वरूप जो पैदा हुए बच्चों में भी वो असर, हम सब आदम के संतान। तो ज्यादा उस विषय में हम अध्ययन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका असर क्या हुआ। जब काइन ने परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना किया, या फिर परमेश्वर के सामने उसने जब भेंट चढ़ाया, सैक्रिफाइस को दिया, परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया, क्योंकि उसने उचित ढंग से नहीं दिया। ये क्यों? वही बलवा की आत्मा, शैतान की आत्मा का फलस्वरूप। आराधना में हम परमेश्वर को सबसे उचित देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हम उतना आदर करते। अब इस घटना में क्या हुआ, उसका भाई आबेल ने परमेश्वर को उचित बलिदान दिया, जो परमेश्वर ने स्वीकार किया। उसके अंदर उसके प्रति जलन आया, जलसी आया। ये भी इसी पाप का और शैतान के इस बीज का असर है।
उस दुष्टात्मा के कार्य का असर, और वो अपने भाई से घृणा करने लगा। ही स्टार्टेड हेटिंग हिम, और बड़े प्रेम से उसको लेके गया छल से, और उसने उसका हत्या की, झूठ बोला। और उसका असर क्या हुआ? उसको उसके पाप के फलस्वरूप उसको बंजारे के जैसे, ही बिकेम ए वैगबॉन्ड, उसको भागा भागा फिरना पड़ा। आज हम हमारे दुनिया में बंजारों को देखते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। हमारे भोपाल में भी कभी कभी आते हैं, ऊंट को लेकर, भेड़ों को लेकर आते हैं, भेड़ बकरियों को लेकर आते हैं। वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, और ये सब काइन के वंश में से आते हैं। तो क्या हो रहा है? अंततः एक व्यक्ति जो शैतान के फितरत से चलते हैं, उसके दरमियान चलते हैं, वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाए। सो हमें समझने की जरूरत है, जब हमारे अंदर ये संसार की आत्मा का असर दिखाई देता है, वो बहुत गंभीर है, क्योंकि वह हमें परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर करेगा। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के काम, अर्थात पवित्र आत्मा के स्वभाव को भी बहुत महत्व दें। हम अगर वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम उसके उस बहुमूल्य लहू से छुड़ाए गए हैं, हम में उद्धार का काम हुआ है, तो निश्चित तौर से हमारे स्वभाव बदलेगा। और ये एक प्रक्रिया है मेरे को, दिस इज ए प्रोसेस। हमारे जीवन में मूल चूक परिवर्तन शायद ना हो कि कल वैसे थे और आज से जैसी प्रभु में आ गए तो हम बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे हो गए। नहीं, हमारा डायरेक्शन चेंज होता। पहले हम परमेश्वर के विरोध में जा रहे थे, लेकिन जब प्रभु में आ जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, उसके फलस्वरूप हम परमेश्वर के और परमेश्वर के वचन की अनुसार चलने के लिए हमारे जीवन में एक फितरत एक्टिवेट हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बीज हमारे अंदर है। और इसलिए हम बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में ये टटोल के देखें, जांच के देखें कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा कार्य करे। क्योंकि जब हम शरीर की अभिलाषाओं के, शरीर की बातों का हम निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पाप को प्रैक्टिस करते हैं, हमको जानना है कि रोमी की पत्री पहले अध्याय में इसके विषय में बहुत गंभीरता से दिया है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चले जाते और इस दुनिया से हमारे जाने का समय निश्चित नहीं, कभी भी हमारा मृत्यु हो सकता, और इस दुनिया में हमारा समय समाप्त होने के बाद हम अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाए। तो इसलिए पवित्र आत्मा का जो फल है हमारे जीवन में बहुत महत्व। अगर हमारे जीवन में इसका अभाव पाया जाता है तो हम पर बहुत ज्यादा चिंतित होना है, गंभीर होना है, और परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी आत्मा का स्वभाव अर्थात फल परमेश्वर मेरे जीवन में, जैसे हम पढ़े हैं गलातियों की पत्री 5वें अध्याय
उसके 22वें पद में वहां पे शुरू होता है लव, जॉय, पीस, ऐसे प्रेम। तो आप बोलेंगे कि मेरे अंदर तो प्रेम है, लेकिन हमारी प्रेम को हमें जो वचन में दिया है उस प्रेम से आकलन करना। जो मानसिक प्रेम है वो क्या है मालूम है? इसकी डिटेल हम देखेंगे, फिर भी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए इस बात को रखा। ये है बिना शर्त का प्रेम। ये जो प्रेम है, इस प्रेम के ऊपर कोई परिस्थिति असर नहीं करता। उसका मतलब है कि कोई मुझसे प्रेम करे या ना करे, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं प्रेम करता हूं। वो प्रेम के विषय में कि हम सब में ऐसे प्रेम का अभाव है। सो इसलिए ये प्रेम हमें चाहिए, और ये हमारे नेचुरल फितरत, मानसिक स्वभाव में ये प्रेम नहीं है। हमने जो प्रेम जाना है, एक लड़का और लड़की के बीच में जो प्रेम होता है उसको इरोस बोलते हैं। वो शारीरिक अट्रैक्शन के चलते। उससे अलग एक और प्रेम है जिसको फिलियो बोलते हैं। वो भाई बहन के बीच में, मित्रों के बीच में, माता पिता के बीच में ये प्रेम है। लेकिन उन सब से बढ़कर है ईश्वरीय प्रेम। और उसी प्रेम के विषय में मतलब हमारे पुराने मनुष्य हमसे जानना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना है कि ये स्वभाव हम में है या नहीं है। नहीं है तो हमारे अंदर ये होना बहुत ही जरूरी है। सो हम इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का स्वभाव पाए जाए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। और यही हमारी पहचान बनती है। लोग हमसे जब मिलते हैं, वो हमें इसलिए ना पहचानने पाए कि हम चर्च जाते, इसलिए पहचानने पाए कि पहले जो जागेश था, पहले जो राहुल था, पहले जो जितू है, वो नहीं है। इनका स्वभाव बदल गया है। इनका स्वभाव देख के मालूम है कि ये अलग है। और इसके लिए जरूरी है कि हम इस धार्मिकता का जीवन हमारे जीवन में निरंतर प्रैक्टिस, ताकि ये हमारा लाइफस्टाइल बनने का, जीवन शैली बनने का। मैं इस बात को पहला तिमुथियुस उसके 4 अध्याय में से कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। उसमें अगर हम 22वें पद से आगे पढ़ते हैं, विशेषकर 15वें वचन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को वहां पर लिखा है, प्रैक्टिस दीज थिंग्स। आप इन बातों को अभ्यास करें। ऊपर कुछ बातें लिखे हैं, या फिर मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में निरंतर होने वाली बातें हैं, उसको प्रैक्टिस करना। फिर अगली बात बोलता है उसको अभ्यास करना। इमर्स योरसेल्फ इन देम। इसमें अपने आप को डुबा के रखें या सोख करके रखें, ताकि तुम्हारी उन्नति दूसरे देख पाए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो परमेश्वर का काम हुआ है, वो हम बताकर ढींग हाँकने के कारण, मैं इसलिए ढींग हाँकने की बात कर रहे हैं, जो नहीं है उसको हम जताने की कोशिश करते हैं, तब ढींग हाँकने की बात करते हैं, बोस्टिंग। लेकिन हम जो मसीह में हैं, हमारे जीवन में जो परिवर्तन है, वो हम निरंतर प्रैक्टिस करने के कारण, उसमें डूबे रहने के कारण लोग हमारे जीवन में जो उन्नति हो रही है वो देखने पाए और पहचानने पाए कि हम मसीही, आप और हम
प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता अकेले ग्रहण करने से, बपतिस्मा लेने से, चर्च जाने से हमारी पहचान नहीं बनती। हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे स्वभाव में परिवर्तन, और ये स्वभाव में परिवर्तन बाहरी दिखावा नहीं है। ये परिवर्तन पवित्र आत्मा का, हमारे जीवन में होने वाले गहरे काम का, उसमें से वचन जो हमारे अंदर परमेश्वर ने बसाया है, पवित्र आत्मा और ये वचन का साथ में मिलके जो काम, उसका नतीजा है हमारा स्वभाव। हमने आज सुबह के वक्त कुछ महत्वपूर्ण बात इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने देखे। ये है कि हम जो प्रभु में हैं तो हमारा स्वभाव बदलना है। हम में पवित्र आत्मा का फल या स्वभाव, कैरेक्टर, चरित्र दिखाई देना चाहिए। हमें पहले एक चरित्र था जो दुष्टात्मा के सामर्थ्य से एनर्जाइज्ड था या प्रभावित था। हम प्रभु में आने के बावजूद उसी में बसे रहने से हम प्रभु से दूर जाते। काइन के जीवन से हमने देखा, उसने परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज हम जब इस वचन को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर और परमेश्वर जो हमसे अपेक्षा करता है उसको गंभीरता से, रोमी की पत्री 12 उसके 1 में दिया है, जीवते, पवित्र और भागता हुआ बलिदान के तौर पे अपने आप को चढ़ा। हमारे जीवन में जब इन बातों को हम सुनिश्चित करते हैं, हम पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवन में होता है, ये हम निरंतर प्रैक्टिस के कारण हमारे जीवन में ये एक स्वभाव बन जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करें, जो मैंने वचन बताया है उस पर मनन करें और उसे हमारे जीवन में अभ्यास करने के लिए हम तैयार। आज से हम इसके विषय में देखेंगे। एक और वचन आप लोग नोट कर लीजिएगा और उस पर आप लोग मनन करना। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 33वां वचन। तो इसमें मनन करें और हम इन बातों पर ध्यान। एप्लीकेशन पॉइंट है पहला, हमारा जीवन में फर्क आना। दूसरा, हम अपने जीवन को रोजाना निरंतर जांचें कि हम में ये मसीही स्वभाव पाया जा रहा है कि नहीं, अर्थात पवित्र आत्मा का स्वभाव या फल हमारे जीवन अगर नहीं पाया जाता है, हमें इसके लिए गंभीर होने की जरूरत है और परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के फल से हमें